अपने माइक को म्यूट कर दीजिए प्लीज। ठीक है, तो देखिए स्टॉक सिलेक्शन करने का एक मार्केट में बहाना होता है। बहाने का मतलब कि किसी ना किसी मेथड से हमको कोई भी स्टॉक उठा लेना है कि इस स्टॉक में हम अपना व्यू बनाएंगे और एक ट्रेड करेंगे, या बाइंग की ट्रेड करेंगे या सेलिंग की ट्रेड करेंगे। ठीक है, सेकंड बात, अभी आप जब ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप ओनली फॉर निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ही ट्रेड करोगे। अगर मैं आपको ये पूछ लूं कि मान लीजिए आप बताइए कि अगर आप एक्सिस बैंक में ट्रेड कर रहे हो, अगर आप एक्सिस बैंक के अंदर ट्रेड कर रहे हो तो आप कौन सा सेक्टर देखोगे जब आप ट्रेड करोगे? आप में से कोई बता सकता है? बैंकिंग। कौन सा? बैंकिंग। हाँ नहीं, बैंकिंग सेक्टर में सर 3 सेक्टर है, बैंक निफ्टी है और पीएसयू बैंक बैंकिंग। और प्राइवेट बैंक है। कौन सा देखोगे बैंक आप? निफ्टी। नहीं, प्राइवेट। आप देखोगे प्राइवेट बैंक, क्योंकि ये एक्सिस प्राइवेट। बैंक प्राइवेट बैंक के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज है। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको पहले लिस्ट बनानी है कि कौन सा स्टॉक कौन से सेक्टर में ज्यादा वेटेज रखता है। जैसे ऑटो सेक्टर है तो ऑटो सेक्टर में मारुति है, एमएनएम है, हीरो मोटोकॉर्प है, आइचर मोटर्स है और टाटा मोटर है। ये और ये स्टॉक सारे क्या है? ऑटो सेक्टर के अंदर बिलोंग करते हैं। अभी इनमें से किसी भी स्टॉक में ट्रेड करेंगे तो ऑटो सेक्टर को भी हम एनालिसिस करेंगे कि ऑटो सेक्टर क्या कर रहा है। हेलो स्टार्ट वीडियो। हाँ सर। हाँ, ये एक 1 मिनट, कुछ जूम के अंदर प्रॉब्लम है, ये कनेक्ट हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया था। तो देखिए सर, अगर आपको कोई भी स्टॉक सिलेक्ट करना है तो उसके लिए आपको बहाना चाहिए कि मुझे ये स्टॉक मार्केट में लेना है। और कभी भी आप लाइव मार्केट में स्टॉक सिलेक्ट नहीं करोगे। मैं पहले आपको कह दे रहा हूं कि कभी भी आपके पास स्टॉक 2 मिनट के अंदर सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। अभी हम क्या करते हैं, यूट्यूब पर या कहीं पर देखते हैं कि इंट्राडे में स्टॉक सिलेक्शन 2 मिनट। भाई आप अगर इतना बड़ा ये ट्रेडिंग के अंदर बिजनेस कर रहे हो तो आप 2 मिनट के अंदर स्टॉक को सिलेक्ट तो कर लोगे, उसकी एनालिसिस कब करोगे? स्टॉक पे अपना व्यू कब बनाओगे कि ये बाइंग मोड में है या सेलिंग मोड में है? निफ्टी के साथ कोरिलेट कैसे करोगे इसको आप? तो इसमें आपको बहुत सारे इसको आपको सिम्टम देखने हैं कि ये किस तरीके का परफॉर्म कर रहा है। अभी देखिए, शुरुआत करते हैं हम अपने स्टॉक सिलेक्शन से। तो आप मुझे भी कोई भी स्टॉक बता दीजिए जो भी है, उसको हम एनालिसिस करते हैं। कोई भी जिसको आपको भी एनालिसिस कराना है मेरे से, आप अपनी मनपसंद का कोई भी स्टॉक बता दीजिए, अपना स्टॉक बोलिए। कौन सा? कौन सा? एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक। ठीक है, देखिए एक्सिस बैंक। हाँ ठीक है सर, आप माइक को म्यूट कर दीजिए। एक्सिस बैंक को लेते हैं और उसको एनालिसिस करते हैं। ये जूम के अंदर आज नेट की प्रॉब्लम की वजह से चल नहीं रहा है ये, उसके लिए ये माइक को म्यूट कीजिए, आपकी आवाज बहुत आ रही है। देखिए एक्सिस बैंक ओपन हो गया। अभी एक्सिस बैंक को हम एनालिसिस करेंगे डेली चार्ट में कि इसको किस प्रकार से सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। देखिए ये एक्सिस बैंक का चार्ट खुला हुआ आपके सामने, मैं इसकी सारी लाइन हटा देता हूँ। सर ये माइक को म्यूट कर दीजिए आप। देखिए मैंने आपको स्टॉक सिलेक्शन का एक मेथड सिखाया था कि आप पिछले क्वार्टर का इंपॉर्टेंट कैंडल लेके अपना स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हो। पिछला क्वार्टर कौन सा था? जनवरी, फरवरी और मार्च। तो आप जनवरी, फरवरी, मार्च की रेंज ड्रॉ कर लोगे किस तरीके से? यहाँ पर ये 1 जनवरी है तो ये इसका हाई है यहाँ पे, और इधर इसका लो है जनवरी, फरवरी, मार्च का। अभी आप जब इसका ये मार्क कर लोगे, इसको मार्किंग करने का रीजन ये है कि यहाँ पर जनवरी में हाई बना था और इधर जनवरी में लो बना था, यानी कि जनवरी और मार्च का ट्रेंड डाउन की तरफ था। इस पूरे क्वार्टर में
मार्केट नेगेटिव दिशा के अंदर जा रहा था, और जब ये नेगेटिव दिशा के अंदर जा रहा था तो कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट था जहां पर ज्यादा एक्टिविटी हुई है, और वो पॉइंट आपका ये वाली कैंडल है, इधर इस कैंडल का हाईएस्ट वॉल्यूम है, तो इधर सबसे ज्यादा एक्टिविटी हुई है। तो आप इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो मार्क कर लोगे इस तरीके से। अभी आप इसको एनालिसिस करोगे तब आपको ऐसा लग रहा है कि एक्सिस बैंक का स्टॉक इसके बीच में है, दोनों लाइनों के, तो इन दोनों लाइनों के बीच के अंदर है। तो अभी आप ये पता लगाना आपके लिए मुश्किल होगा कि स्टॉक सपोर्ट की तरफ जाएगा या अपने रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा। ये हमारे पास एक रेंज आ गई, इतना हमको पता है। अभी रेंज आने का मतलब क्या, मान लो अभी हम यहाँ पर खड़े हैं, अभी तो ये बीच में हवा में स्टॉक है, तो आपको इस मेथड से इसके अंदर कोई ट्रेड नहीं करना है अभी के लिए फिलहाल। या तो ये इस रेंज के टकराए या ये इस रेंज के टकराए। अभी मान लीजिए एक्सिस बैंक नीचे गिर रहा था यहाँ पर, और नीचे गिरते हुए में ये क्या किया, इसने यहाँ से लेके यहाँ तक एक डाउन ट्रेंड बनाया था। ठीक है, दिख रहा है सबको आपको। आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, क्रिकेट मैच में एक फास्ट बॉलर होता है, वह क्या करता है, जितनी तेज गति से अपना रनअप लेता है उतनी ही तेज गति से गेंद को वापस उल्टी दिशा, उसी दिशा में फेंकता है, रनअप लेता है। और एक स्पिनर बॉलर होता है, वो क्या करता है, उसका स्लो रनअप होता है एकदम, और धीरे से गेंद को फेंकता है। तो गेंदबाज को खेलने में आसानी कौन से, बल्लेबाज होता है, उसको खेलने में कौन सी आसानी होगी, फास्ट गेंदबाज को, क्योंकि जितनी तेज गति से गेंद बैट पे लगेगी उतनी तेज गति से बाउंड्री की तरफ चले जाएगी। और स्पिनर बॉलर होता है, वो होता है आपके साइडवेज मार्केट, यानी कि साइडवेज में आप कैच आउट भी हो सकते हो, स्टंप भी हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक तेज गति से नीचे की तरफ गिरी थी, और गिरते समय यहाँ पर हमारा एक इम्पोर्टेंट प्राइस लेवल था। अब मैंने कहा था ना कि स्टॉक सिलेक्ट करने का आपके पास कोई ना कोई बहाना होना चाहिए। बहाना कैसे, देखिए मैंने आपको एपिसोड 1 में जिगजैग पढ़ाना सिखाया था। देखिए मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे गिर रहा था। आप इसको पूरा एनालिसिस करना, ध्यान से समझना। अभी जो लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं उनमें से कोई भी ऐसे बंदे हैं जो सोच रहे हैं कि यहाँ पर कोई स्ट्रेटजी मिल जाएगी या इसको देखकर कल ही मैं करोड़पति बन जाऊंगा, तो यहाँ पर ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। आप अभी जा सकते हो। और कोई धैर्यवान माननीय सदस्य इसको अटेंड कर रहा है और वो मार्केट को समझ के काम करना चाहता है तो अटेंड करे, आपका स्वागत है, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। अभी देखिए मैंने एपिसोड 1 में आपको सिखाया है कि यहाँ पर एक जिगजैग बन रहा है। देखिए इस तरीके से आप मार्केट में जिगजैग डालोगे, और जिगजैग डालने के बाद आप ये देख रहे हो कि मार्केट अपना जो स्विंग लो है वो ये वाला है, पहला स्विंग लो, और सेकंड नंबर स्विंग लो ये वाला है मार्केट का। तो अभी जब तक मार्केट इसके नीचे ट्रेड नहीं करेगा, फर्स्ट स्विंग लो के नीचे, जब तक हम ये मानेंगे कि ये लो प्रोटेक्ट रहेगा और मार्केट की ट्रेजेक्ट्री अप लाइन की तरफ जाने की कोशिश करेगी। यानी कि डाउन ट्रेजेक्ट्री ये वाली थी और अभी मार्केट में एक अप ट्रेजेक्ट्री बन रही है जो यहाँ तक जाने की संभावना है, इधर तक। जब तक ये वाला स्विंग प्रोटेक्ट रहेगा, ये वाला स्विंग, तब तक हम ये मानेंगे कि मार्केट में अप ट्रेजेक्ट्री बन रही है जो यहाँ तक जा सकती है, इस लेवल तक। तो अभी हम ये सोचेंगे, पहली बात उसको हर तरीके से एनालिसिस करेंगे। सेकेंड नंबर, अभी जब हमने यहाँ पर एक जिगजैग डाला तो आपको जिगजैग से लग रहा है कि ये इसने स्विंग बनाया और इस स्विंग को ब्रेक किया। अभी आप देखना कि जब ये ऊपर जा रहा था वापस यहाँ पर और वापस नीचे गिर रहा था, तो आप इस फोल्डिंग लेग को एनालिसिस करोगे अपनी ट्रेड के लिए। ये तो आपने एनालिसिस की है लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि स्टॉक ठीक है एक अप ट्रेजेक्टरी की तरफ जा रहा है और अभी स्टॉक यहाँ पर सस्ता है। देखिए मार्केट में आपको हमेशा सस्ता बाई करना है, कभी भी महंगा बाई नहीं करना है। अगर आप महंगी चीजों को खरीदोगे ना तो आपको रिस्क रिवार्ड बड़ा नहीं मिलेगा। जो यूट्यूब पर या बाकी जगह लोग बोलते हैं ना जैकपॉट कॉल, जैकपॉट कॉल कुछ नहीं होता, हम नॉर्मल मानते हैं। दलबीर जी यहाँ पर मौजूद हैं, ये हमसे ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप इनको पूछ लीजिए, ये खुद भी प्रैक्टिकल करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो किस तरीके से कोई जैकपॉट होता ही नहीं है। अब ये खुद बोलने लगे अपने मुंह से कि मार्केट में बहुत इजी है 1:4 बुक करना। पहले ये भी कहते थे, जब इन्होंने पहला मेरा सेमिनार अटेंड किया था, ये वेबिनार, तो इन्होंने कहा था कि सर ये तो बड़े बड़े मुंह आते हैं, किस तरीके से आते हैं पता नहीं। अभी वो खुद ये बड़े मुंह निकाल रहे हैं। अभी हमारी इस क्लास में मौजूद है 2-3 जने जो हमसे ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आप उनसे आप डिस्कस कर सकते हो। देखिए
अभी मैंने आपको फास्ट गेंदबाज वाला एग्जांपल दिया था। अभी देखिए मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे गिरी थी। अभी आपको क्या करना है, पूरा जोर लगाना है इस चीज को एनालिसिस करने में। मार्केट अगर गिरी है तो इसका मतलब मार्केट को ये लो तोड़ देना चाहिए। आप ऐसे उल्टा सोचोगे मार्केट में, अगर मार्केट वीक है, अगर मार्केट वीक है और ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट लाइन हमारी ब्रेक होनी है नीचे की तरफ, तो मार्केट इस स्विंग को नीचे की तरफ ब्रेक करना चाहिए और यहां से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ गिरना चाहिए। पहली चीज आप इसको अपने दिमाग में लाओगे। तो मार्केट क्या कर रहा है, अभी ध्यान से देखो आप इस चीज को, यहाँ पर अपना डिलीवरी वॉल्यूम और वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पर एक लोअर लो बना रहा है विथ ट्रेंडिंग कैंडल। आप देख सकते हो यहाँ पर मार्केट एक लोअर लो बना रहा है विथ ट्रेंडिंग कैंडल। अब इसको एनालिसिस करते हैं हम। देखिए ये वाली डाउन ट्रेजेक्ट्री है यहाँ से लेके यहाँ तक, और इधर मार्केट ने क्या किया, वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया। इसका मतलब ये है कि मार्केट को नेक्स्ट डे इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर देना चाहिए। अगर मार्केट वीक है, अगर यहाँ पर सेलिंग हुई है, अगर यहाँ पर सेलिंग हुई है और मार्केट वीक है और हमारी इस मेन जो इंपॉर्टेंट लाइन है इसको नीचे की तरफ इसने क्लोज किया है, तो मार्केट इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर देना चाहिए। किसी भी हालत में ये प्रोटेक्ट नहीं रहना चाहिए। ये है आपके सिम्टम नंबर 1। इंट्राडे में आप ट्रेड लेने की सोच रहे हैं, अभी हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। दूसरी बात, यहाँ पर एक कैंडल बनी है लो वोलेटाइल कैंडल, यानी कि इनसाइड बार। आपको पता है कि आप अपने ऑफिस से अपने घर जा रहे हो और यहाँ पर हाईवे रोड है और ये बीच में डिवाइडर है, यहाँ पर ये रोड है। तो आपकी कार है जो मान लीजिए 180 की स्पीड से चल रही है और आपको एक सक्सेसफुल यू टर्न बनाना है। सक्सेसफुल यू टर्न का मतलब होता है कि आप अपने घर से पहुंच जाओ। तो आप क्या करोगे, यहाँ तक जब आपकी कार आएगी तो आप अपनी स्पीड को स्लो करके 80 या 70 या 60 पर आवर लेकर आओगे, यू टर्न मारोगे। यू टर्न सक्सेसफुल होने के बाद आप अपनी स्पीड को वापस बढ़ा लोगे और अपने घर तक पहुंच जाओगे। तो अभी देखिए स्टॉक जोर से गिर रहा था। अभी आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, स्टॉक जोर से नीचे की तरफ गिर रहा था और इसने डिलीवरी वॉल्यूम और वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया। डिलीवरी वॉल्यूम और वॉल्यूम इंक्रीज करने के बाद इसने सपोर्ट ब्रेक कर दिया था, हमारा जो मेन लाइन थी। इस कैंडल को हम एनालिसिस करेंगे, इसने ब्रेक कर दिया। तो अभी आप ये सोचोगे कि इसको ब्रेक नीचे की तरफ करना है। तो अभी इसने अगले दिन क्या कर दिया, अगले ही दिन इसने क्या किया, एक इनसाइड बार बना दी लो वोलेटाइल कैंडल, यानी कि मार्केट की वोलेटिलिटी कम हो गई। यहाँ पर लोगों का इंटरेस्ट लेवल कम हो गया सेलिंग करने के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेवल था। जो वॉल्यूम देखकर ट्रेड करते हैं, डिलीवरी वॉल्यूम देखकर ट्रेड करते हैं, उन लोगों को पता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल है। अभी देखिए नेक्स्ट डे क्या हुआ, इनसाइड बार बन गई। तो अभी आप इसमें नोट करोगे कि मार्केट यू टर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये स्टॉक आपने दिया, मैं इसको एनालिसिस कर रहा हूँ। अभी नेक्स्ट डे क्या हुआ इसके अंदर, नेक्स्ट डे इस लाइन के ऊपर वापस आ गया। तो भी आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि स्टॉक ने ऐसा बोला था हमसे कि भाई मेरे से गलती हो गई है, मैं नीचे गिर गया। अब स्टॉक अपनी गलती को सुधार रहा है। देखिए यहाँ पर गलती को सुधारा, इनसाइड बार बनी और नेक्स्ट डे इसने एक हायर हाई बना दिया विथ लो वॉल्यूम। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पर वॉल्यूम डाउन साइड की तरफ है और मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, यानी कि यहाँ पर सेलिंग होना रुक गई है। यहाँ पर अभी डिलीवरी वॉल्यूम इस क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे हम, ओनली फॉर वॉल्यूम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सेलिंग बंद हो गई है, तो अभी ये भी हमारे लिए सिम्टम अच्छा है। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो डेली चार्ट एनालिसिस के अंदर हमने 3 तरीके के सिम्टम देखे। पहले तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, मार्केट ने नीचे की तरफ क्लोज दिया। दूसरा, अगर मार्केट इतना ही वीक था तो मार्केट को इस कैंडल का लो नीचे की तरफ ब्रेक कर देना चाहिए, जो मार्केट ने नहीं किया। तीसरा, यहाँ पर एक इनसाइड बार बनी है लो वोलेटाइल, यानी कि मार्केट की वोलेटिलिटी इंक्रीज थी डाउन साइड और यहाँ पर मार्केट रुकने की कोशिश कर रहा है। नंबर 4, मार्केट बिना वॉल्यूम के ऊपर की तरफ गया है, यानी कि यहाँ पर सेलिंग कम हुई है, लोगों का इंटरेस्ट लेवल कम हो गया है बेचने का। अभी देखिए इतने सिम्टम हमने कलेक्ट कर लिए। अभी हम चलेंगे इसके 5 मिनट चार्ट एनालिसिस के अंदर। ये तारीख कौन सी है, मैंने यूट्यूब पर जो वीडियो बनाई आप देख सकते हो, सेम टू सेम एनालिसिस किए और आज वो की वो एनालिसिस इसमें मैं करूंगा। देखिए 15 तारीख और 16 तारीख ये हम जाएंगे। 15 जून और 16 जून के चार्ट में हम जाएंगे और जाने के बाद वहां पर एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से हम सपोर्ट को कंफर्म करेंगे और अपने रेजिस्टेंस को कंफर्म करेंगे। तो देखिए
सर 15 तारीख और 16 तारीख को हम जाते हैं। यहाँ पे देखिए, आप हमेशा गिरते हुए मार्केट में बाइंग करोगे और कभी भी सेलिंग करोगे तो ऊपर जाते हुए मार्केट में सेलिंग करोगे। ये अपने ट्रेडिंग का आपको रूल बनाना है, ठीक है ना। वहां पर आपको बड़े बड़े मौके मिलेंगे बाइंग करने के। अब देखिए, आप मुझे बता सकते हो कि मैं सारी लाइनें डिलीट कर रहा हूँ, ये तारीख है 15 और 16, इस 2 दिन को हम एनालिसिस करते हैं पूरा हर तरीके से। देखिए, ये दोनों दिन क्या हुआ, मार्केट की वोलेटिलिटी डाउन साइड की तरफ शिफ्ट हुई। आप ध्यान से देखना इस चीजों को और अप्लाई करना अपने ट्रेडिंग के अंदर और प्रैक्टिस करना। देखिए, मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे की तरफ गिरा है। आप सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है? कोई एक जना बोल के मुझे बताएगा जो मैं बता रहा हूँ आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको समझ आ रहा है ना ये अभी तक? मुझे एक बार आप कंफर्म कर दीजिए ताकि मुझे ही लगे। हेलो, वॉइस नहीं आ रही क्या मेरी आपको? हेलो, Yes, sir. आ रही है आ रही है ओके सर, आ ओके, रही है। ओके सर, हेलो ओके सर, ओके ओके। देखिए, अभी क्या हुआ कि 15 तारीख और 16 तारीख को एनालिसिस कर रहे हैं हम, स्टॉक में अपना व्यू बना रहे हैं। अभी मैंने आपको कुछ नहीं बोला कि बाइंग करना है या सेलिंग करना है। अभी हम स्टॉक में अपना एक व्यू बनाएंगे कि इस मार्केट में क्या करना है। देखिए, 15 तारीख को मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ गिरा, यानी कि मार्केट अपना रेजिस्टेंस ब्रेक करके नीचे की तरफ आया है। अभी देखिए, मार्केट में रेजिस्टेंस कौन सा है, मैंने आपको सिखाया यूट्यूब पर, आप देखना कि इसके बीच का हाईएस्ट वॉल्यूम कौन सा है, ये वाला है। तो ये कैंडल का मार्केट में रेजिस्टेंस है, तो मैंने इसका हाई और लो मार्क कर लेना है। अभी आप देखिए, मार्केट ने इसी लेवल से रेजिस्टेंस लिया है और इसके नीचे क्लोजिंग हुई है। ये है सिम्टम नंबर 1 कि मार्केट वीक है और अपने इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे क्लोजिंग कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। दूसरा, इस दिन का लो कौन सा है? इस दिन का लो ये वाला है। मैं इसको अलग कलर कर देता हूँ। देखिए, इस दिन का लो ये वाला है जो कि नेक्स्ट डे की ओवर टूट गया। आप देख सकते हो, इस दिन का इंपॉर्टेंट लेवल ये वाला है और मार्केट यहां से रेजिस्टेंस लिया और नीचे की तरफ क्लोज हो गया। दूसरे दिन आप देख रहे हो कि मार्केट ने ओपनिंग इस लेवल से ऊपर दी है, यानी कि मार्केट ने स्ट्रॉन्ग ओपन दिया है। स्ट्रॉन्ग ओपन देने के बाद मार्केट गिर गया, यानी कि नॉर्मल है। क्योंकि मार्केट की प्रवृत्ति क्या थी? मार्केट की प्रवृत्ति थी कि ये नीचे गिर रहा है, अपने रेजिस्टेंस के नीचे क्लोजिंग दे रहा है, पीछे से चला रहा है इसकी ये प्रवृत्ति। और अभी इसने कुछ गलत किया है क्या? देखिए, सॉरी, ये कुछ नेट का प्रॉब्लम आ रहा है, वाईफाई का। वापस स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है ना मेरी सबको? देखिए, तो अभी क्या है कि देखिए, ये थोड़ा आज वाईफाई का इशू आ रहा है, तो उसके लिए हम आपसे समझ आते हैं। देखिए कि मार्केट की प्रवृत्ति थी नीचे गिरने की, मार्केट नीचे गिर रहा था और इस दिन भी मार्केट नीचे गिरा है। और ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल था जिसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी, यानी कि मार्केट ने एकदम ठीक किया। ये नीचे गिर रहा था, गिरता हुआ आ रहा था और अपने इंपॉर्टेंट प्राइस के नीचे क्लोजिंग कर रहा था। इस दिन क्या हुआ? मार्केट ने ये वाला लो ब्रेक कर दिया। ये वाला लो, ये सपोर्ट है, इसको मैं ग्रीन कलर से कर देता हूँ। मार्केट ने ये वाला सपोर्ट नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। नीचे की तरफ ब्रेक करने के बाद आप देख सकते हो मार्केट ने यहां से ही सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है। सॉरी, देखिए, इसी लेवल से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है और एक हमारे पास ये लेवल है। अभी आप देखना, इसी भी दिन का कोई ना कोई लेवल होगा। जब मार्केट ये गिरा है तो मार्केट में इस दिन का भी कोई ना कोई लेवल होगा, तो वो लेवल हम करते हैं। ये इधर है, देखिए, ये इसका हाईएस्ट वॉल्यूम है। तो इस हाईएस्ट वॉल्यूम को मार्किंग कर देते हैं ब्लैक लाइन से। ये इसका मार्केट का रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस को मैं मार्क कर देता हूँ। देखिए, अभी आप खुद बोल दोगे अपने मुंह से कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग मार्केट आने लगा है। किस तरीके से? देखिए कि मार्केट की प्रवृत्ति क्या थी अभी थोड़ी देर पहले, 2 दिन 4 दिन पहले, कि मार्केट अपने लेवल के नीचे क्लोजिंग कर रहा था। ये वाला मेन लेवल था हमारा। अभी आपको ऐसा नजर आ रहा है क्या मार्केट ने अपने लेवल के ऊपर क्लोजिंग की है? दिख रहा है आपको? दिख रहा है सबको? देखिए, मार्केट में प्रवृत्ति थी कि नीचे क्लोजिंग करने की। अपने माइक को म्यूट कर दीजिए प्लीज। और इस दिन मार्केट ने क्या किया?
अपने इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर दी। ये है हमारा सिम्टम नंबर फर्स्ट कि मार्केट की दिशा अब चेंज होने वाली है, मार्केट में एक यू टर्न बनने वाला है, एक सक्सेसफुल यू टर्न बनने वाला है, अभी बना नहीं है। ठीक है, तो अभी आगे वेट करते हैं हम। अभी देखिए वेरी नेक्स्ट डे क्या हुआ है कि मार्केट ने इसी लेवल से वापस सपोर्ट लिया है, ये वाली लाइन आप देख सकते हो, और यहाँ पर अपने सपोर्ट को कंफर्म किया है। कैसे? नंबर 1 नंबर 2 दोनों लेवल से ऊपर क्लोजिंग की है। ध्यान से समझना है इस चीज को, मार्केट ने इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग की है और मार्केट ने इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग की है। ये वाला लेवल बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस किसी भी कीमत पर ब्रेक नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत पर। ये वाली लाइन देखिए आपके सामने, ये ब्रेक भी हो गई और मार्केट इसके ऊपर भी क्लोजिंग हो गया। तो भी आप अपने माइक को म्यूट कर दीजिए। किसका माइक चल रहा है अभी? अपने माइक को म्यूट कर दीजिए। ठीक है, ओके। देखिए, तो अभी आप यहाँ पर दो सिम्टम कलेक्ट करोगे। नंबर 1 कि ये वाले से मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग की है, देखिए आपके सामने। नंबर 2 जो आपका रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट ने उसके भी ऊपर क्लोजिंग की है, और आपका जो पीछे वाला रेजिस्टेंस था, मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया है। अभी आपके सामने ये पूरा क्लियर हो गया कि मार्केट अपने सपोर्ट को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। और ये एक इनसाइड कैंडल बन गई यहाँ पर, जो ये प्रदर्शन कर रही है, ये दिखाती है कि मार्केट में सपोर्ट आने वाला है। अभी देखिए नेक्स्ट डे आपको नजर आ रहा है, कुछ मैंने इसमें इंडिकेटर नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, ना ही मैंने आपको कुछ बोला है। देखिए आपको कुछ यहाँ पर दिख रहा होगा, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट प्रोटेक्ट, सपोर्ट प्रोटेक्ट और सपोर्ट लिया, निकल गए ऊपर आपके सामने। अब इतने से मूव को कैच करने के लिए आपको ये इतनी कथा करनी पड़ेगी, इतनी साधना मार्केट में करनी पड़ेगी, इतने टाइम लगाना पड़ेगा, तब जाके ये आपको मूव मिलेगा। इसे ऐसे ही 1:4 नहीं मिल जाता। ऐसे ही मार्केट में, ये मार्केट आपके प्रतिदिन का पर डे, इसमें 6.5 बिलियन डॉलर का इसके अंदर मार्केट कैप है इसका, इतना ट्रेडिंग होता है इतने रुपयों में, 6.5 बिलियन डॉलर का। तो आप यहाँ पर ओपन हाई, ओपन लो, ये इंडिकेटर से बाय कर लो, ये यहाँ पर डाइवर्जन आ रहा है, ये RSI बोल रहा है, इस तरीके से यूज नहीं कर सकते सर आप इसको। अगर आपको इसको लर्निंग करना है तो आपको अपना व्यू बनाना पड़ेगा 3-4 दिन पहले, ये पे, यहाँ पे, इधर। और ये मैंने सारी ये कथा इधर ही क्यों की, आप में से किसी के दिमाग में क्यों नहीं आया? मैंने ये सारी कथा इसलिए की है क्योंकि ये स्टॉक हमारे इंपॉर्टेंट लेवल के टकरा रहा था। मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ किया था क्वार्टरली चार्ट पे, ये स्टॉक वहां पर टकरा रहा था, इसलिए मैंने सारी की सारी ये कथा इधर की है, अपना जो भी ये एनालिसिस इधर किया है। ये इनको बोलते हैं क्वांटिटिव लेवल। क्वांटिटिव लेवल पर जब भी आप एनालिसिस करोगे तो आपकी एनालिसिस और भी स्ट्रॉन्ग होने की बहुत ही संभावना है। अभी लोग मेरे से पूछते हैं सर आपकी एक्यूरेसी क्या है? देखिए सर, एक्यूरेसी मेरे से मत पूछो, आप एक्यूरेसी मेरे विद्यार्थियों से पूछो मेरी एक्यूरेसी क्या है, जो मेरे से ट्रेनिंग ले रहे हैं। और अभी आप बताओ कि ऐसा सिस्टम आपके पास होगा तो आपको एक्यूरेसी की क्या जरूरत पड़ेगी? अगर आप 1:4 बुक कर रहे हो और अगर आपकी एक्यूरेसी मात्र 30% है, आप वहां पहुंच जाओगे जहां लोग सपने देखते हैं ट्रेडिंग में कि मुझे वहां जाना है, वहां पहुंच जाओगे आप। और मैं तो कहता हूं हमारा हमारा सिस्टम ही क्या है, स्टॉप लॉस को जीरो करना। हमारा सिस्टम इस प्रकार से है कि मार्केट को स्टॉप लॉस देना ही नहीं किसी भी कंडीशन में। देखिए, तो अभी हमने ट्रेड एनालिसिस नहीं हुई हमारी, अभी यहाँ पर हमने कंफर्म किया कि स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। देखिए अभी यहाँ पर कंफर्म हुआ है कि स्टॉक सपोर्ट ले रहा है और स्टॉक ने एक हायर हाई बना दिया इधर, आप देख सकते हो यूटर्न के लिए। ठीक है, अभी हम इसमें ट्रेड करने का सोचेंगे कि अभी इसको हमको ट्रेड करना है। तो ट्रेड करने के लिए हमारे पास कौन से लेवल होते हैं, मैंने आपको दिखाया है कि एक दिन के 3 इंपोर्टेंट प्राइस लेवल होते हैं। कौन कौन से? एक उस दिन का हाई पॉइंट होता है, एक उस दिन का लो पॉइंट होता है जो पहले से मार्किंग है, और एक उस दिन का इंपोर्टेंट प्राइस लेवल होता है जो यहाँ पर है, जो यहाँ पर ड्रॉप किया हुआ है। तो भी आप ये देखिए कि आपके सामने ये आया है पूरा पूरा मूव। अभी देखिए सर, स्टॉक यहाँ पर ओपन हुआ, इसके ऊपर, यहाँ पर ओपन होने के बाद इसने क्या किया, नीचे देखिए आप इसके वॉल्यूम के अंदर जाके स्टॉक ने वॉल्यूम ब्रेकआउट दे दिया। मैं लाइन हटा रहा हूँ सारी, ये क्यों पड़ी, चलो देखिए स्टॉक ने वॉल्यूम ब्रेकआउट दे दिया। आपको अभी किसी ने वॉल्यूम को एनालिसिस करना सही नहीं बताया है, अभी तक आप यही सीखते आए हो कि वॉल्यूम दे दिया, स्टॉक ऊपर जा रहा है तो उसको बाय कर लो। नहीं, इस स्टॉक में वॉल्यूम ब्रेकआउट आया है तभी स्टॉक कहां पर खड़ा है। देखिए जो लास्ट वाले दिन का हाईएस्ट वॉल्यूम है
इस ये यहाँ पर है। और जब वॉल्यूम ब्रेकआउट आया तो स्टॉक कहाँ पर है, इधर है। यानी कि स्टॉक में जो हमने सारी स्टडी की है वो हमारी 100% एकदम सही है। हमने जो भी सपोर्ट कंफर्म किए हैं, जो भी रेजिस्टेंस कंफर्म किए हैं, एकदम परफेक्ट है, हम सही दिशा में जा रहे हैं। ये हमको 9:15 पे ही मालूम पड़ गया वॉल्यूम के साथ कि हमारा वॉल्यूम ब्रेकआउट आ चुका है, अभी प्राइस ब्रेकआउट आना बाकी है। ये पहला सिम्टम इंट्राडे में ट्रेड करते समय लाइव मार्केट में। ये तो आप देख ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं देखने में। देखिए सेकंड बात, अभी वॉल्यूम ब्रेकआउट आ गया है तो अभी हमको वेट करना है स्टॉक क्या करता है। देखिए स्टॉक ओपन हुआ और ऊपर जाने लग गया, इधर स्टॉक में सेलिंग आई है, आप देख सकते हो इधर स्टॉक में सेलिंग आई है एक। तो ये जब सेलिंग आई है तो अब क्या होना चाहिए, इस सेलिंग को आने के बाद स्टॉक को अपना स्विंग लो है पीछे वाला, इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर देना चाहिए। ये होता है स्टॉक में सिम्टम नंबर 2। स्टॉक ने सेलिंग आने के बाद ब्रेक नहीं किया, स्टॉक ने अपना रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया इधर। तो अगर यहाँ पर आपकी एंट्री होती है इस लाइन, इस ब्लैक कैंडल के अंदर, ये जो रेड कैंडल है और ये आपका एसएल रहता है, यहाँ पर आपकी एंट्री होती है, ठीक है। मैं भी आपको मुंह दिखाता हूँ, ये वाला आपके इधर आपकी एंट्री होती है और ये आपका एसएल रहता है। तो आपको इस ट्रेड में कुछ नहीं मिला क्या, कुछ नहीं मिला क्या इसके अंदर? 1:4 मिल जाएगा इस ट्रेड में, आपको मिल सकता है ना। देखिए किस तरीके से, मैं आपको मूवमेंट दिखा देता हूँ। आपका एसएल था इसके अंदर लगभग 3 रुपये और 50 पैसे का, और इसने हाई मारा है लगभग 10 रुपए। यानी कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो तो आपको इसके अंदर 1:4 की ट्रेड आराम से अचीव हो गई। और मैं कह रहा हूँ 1:4 की नहीं हुई तो आपको इसमें 1:2, अगर आप यहाँ पे निकालते हो क्लोजिंग का टाइम, तो अभी आपको यहाँ पर 1:2 लगभग 3 मिल जाएगा या 2 मिल जाएगा। लेकिन जब आप ट्रेडिंग और भी करोगे आगे तो आपको यहाँ मालूम पड़ेगा कि जब स्टॉक पीक पर जा रहा था इधर, अभी आपको बुक कैसे करना है कि जब ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा था और यहाँ पर आपको मान लो 1:4 नहीं मिल रहा है इधर, तो ये नीचे गिर रहा है, तो भी आप वेट करोगे, अपनी पोजीशन को निकालोगे नहीं। अभी स्टॉक गारंटीड यहाँ तक जाएगा ही जाएगा, वापस इस लेवल तक जाएगा ही जाएगा। देखिए फिर आप अपना रिवाइज टारगेट यहाँ पे करोगे, आपका टारगेट लगा यहाँ पर। देखिए मैंने ये नहीं कहा यहाँ पे निकाल दो, मैंने ये भी नहीं कहा यहाँ पे निकाल दो, मैंने ये भी नहीं कहा यहाँ पे निकाल दो। मैंने कहा आप फिर अपने टारगेट को रिवाइज करोगे, यहाँ पर रखोगे, आपका टारगेट अचीव हुआ है और आपको क्या चाहिए। ऐसा अगर सिस्टम आपके पास होगा तो आपको ट्रेडिंग में कभी लॉस होगा? प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, आप बताइए आपको ट्रेडिंग में कभी लॉस होगा अगर इस तरीके का आपके पास कोई सिस्टम होगा ट्रेडिंग करने का? और ये तो मैंने अभी आपको सिर्फ ओनली फॉर एक मेथड सिखाया जिससे आपको लॉस होना बंद हो जाए, और मैंने कुछ नहीं बताया है। अभी हमने एनालिसिस की है मात्र और मात्र, आप मान सकते हो 30% या 40% एक स्टॉक में, हमको लगभग 1 घंटा हो गया, और हमने इस ट्रेड को इस तरीके से एग्जीक्यूट करना है और इस दिन नहीं करना है। अभी आप स्टॉक में जब तक ट्रेड करोगे, जब तक ये स्टॉक वापस आपको नहीं बोल दे कि आपका रेजिस्टेंस इसमें ब्रेक होना बंद हो गया। देखिए अभी आप देखिए इन्हीं लेवल्स पे रिएक्शन आ रहे हैं क्या? ये लेवल हटा रहा हूँ एक बार में, ये एंट्री वाला लेवल है तो आपके काम का नहीं है, और ये लेवल भी एंट्री वाला है, इसको भी हटाओ आप, इस लेवल को भी आप हटा दीजिए। अभी आपको दिख रहा है कि इसी लेवल पे रिएक्शन आ रहा है, इन्हीं लेवल पे। अभी वापस यहाँ पर आप सपोर्ट कंफर्म करोगे, वापस यहाँ पे ट्रेड करो आप, कौन मना कर रहा है? तो इस तरीके से आपको स्टॉक में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कंफर्म करने हैं, और ये होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कभी भी प्राइस को देखकर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं ड्रॉ करोगे। कैसे? आज तक आप क्या करते आए हो कि आप चार्ट को ऐसे कर लेते हो जूम इन और देखते हो कि हाँ यहाँ पर स्टॉक रेजिस्टेंस ले रहा है तो यहाँ पर एक लाइन हो सकती है ये वाली। ऐसे नहीं, प्राइस को देखकर कभी भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करोगे। आपने जो लाइन ड्रॉ की है उस पर रिएक्शन आना चाहिए, अगर उस पर रिएक्शन नहीं आ रहा है तो आपकी लाइन गलत जगह पे प्लेस हुई है, इस लाइन को ठीक कीजिए। क्योंकि कभी भी इस तरीके से आप ड्रॉ करोगे ना तो आप कभी भी मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाओगे कभी भी। क्योंकि आप अगर ब्रेकआउट ट्रेड करने जाओगे तो मार्केट में 80% ब्रेकआउट फेल होते हैं। आप कोई भी बुक्स पढ़ लेना, कुछ भी पढ़ लेना, वहां पर 80% ब्रेकआउट फेल होते हैं, 80%। ठीक है ना? तो इस तरीके से ये हमारा सिस्टम रहेगा। अभी आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, 1 बाय 1 करके आपको टाइम दिया जाएगा। हेलो जी सर। सर, ये जो क्वार्टरली का आपने ड्रा किया है ना, हाँ, तो अभी ये जुलाई चल रही है तो हमें मार्च अप्रैल मई का डालना पड़ेगा ना सर? मार्च अप्रैल मई का नहीं डालना पड़ेगा। देखिए सर मैं वापस बता देता हूँ आपको,
2 मिनट्स। देखिए अभी जैसे कौन सा क्वार्टर चल रहा है, देखिए जनवरी फरवरी और मार्च, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। अभी चल रहा है आपके जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। अभी इस क्वार्टर में अप्रैल मई जून के रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। अभी इस क्वार्टर में अप्रैल मई जून के रिजल्ट आ रहे हैं। तो अभी आपके ये भी क्वार्टर इंपॉर्टेंट है और ये भी क्वार्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वार्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों क्वार्टर आप यूज कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग के लिए। जनवरी फरवरी मार्च क्यों? क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च का रिजल्ट अप्रैल मई जून में आ चुका है सर, और अप्रैल मई जून का रिजल्ट अभी आ रहा है। तो इस क्वार्टर का आपके पास आधा नॉलेज है और इस क्वार्टर का आपके पास पूरा नॉलेज है। तो आपके पास ये 2 क्वार्टर होंगे, आप इनको स्टडी करके, मैंने क्या कहा था आपको, स्टॉक सिलेक्शन करना एक बहाना होता है, कोई ना कोई एक बहाना होता है, और उस बहाने को हमको सही साबित करना है या गलत साबित करना है वो हमको टूल बताएंगे। क्योंकि जब हम, मैंने आपको एग्जांपल दिया था उस दिन, वो आपने जब ट्रेनिंग ज्वाइन की थी हमारी सब्जी वाला, कि आप मार्केट जाते हो सब्जी लाने के लिए, मैं आपको भी सबको एग्जांपल दे दूं। ये देखिए यहाँ पर आपकी सब्जी मंडी है और इधर आपका मकान है, और ये सब्जी मंडी में आप जाते हो रोजाना मार्केट में सब्जी लाने के लिए, ठीक है। और आप जो कैरी बैग लेके जाते हो सब्जी लाने के लिए, आप मार्केट से निकले, आज मान लीजिए 11 तारीख है, आप मार्केट अपना कैरी बैग लेके गए और आप मार्केट से आलू टमाटर भिंडी जो भी गोभी जो भी लेकर आए आप लेकर आ गए और अपने घर पे दे दिला के। तो घर वाले क्या करेंगे, अब उस सब्जी को धोएंगे, धोने के बाद गर्म पानी में जो भी आपका सिस्टम है जैसा भी है, उसके बाद उस सब्जी को बनाएंगे ऑयल के साथ, मिर्च मसाला जो भी है। तो क्या हुआ, अगले दिन आप फिर जाओगे मार्केट और फिर से सब्जी लेकर आओगे। आज मान लो आप भिंडी लेकर आए तो कल आप गोभी लेकर आओगे या आलू लेकर आओगे। तो होगा क्या, कैरी बैग तो वो सेम ही है और सब्जी लाने वाले भी आप वो सेम ही हो सकता है सब्जी लाने वाला चेंज हो जाए, आपका भाई हो या छोटा बहन छोटा भाई कोई भी हो, लेकिन सब्जी मंडी वही रहेगी, सब्जी का कैरी बैग वही रहेगा, घर में बनाने वाले वही रहेंगे। चेंज कौन होगा, सिर्फ लाने वाला और सब्जी चेंज हो सकती है ना, और फिर प्रोसेस तो वही रहेगा ना, सब्जी घर पे लाओगे, वापस धोगे, वापस बनाओगे, वापस खाओगे। यानी कि आपके पास एक मेथड होना चाहिए कि इस मेथड से आपके पास स्टॉक यहाँ से उठकर यहाँ से आना चाहिए। तो यहाँ से स्टॉक उठा और यहाँ पर आया, ये बन गई आपकी वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट में आने के बाद आप स्टॉक को 4 या 5 दिन एनालिसिस करोगे, उस स्टॉक को, स्टॉक में क्या एक्टिविटी हो रही है, उसके साथ सोओगे रात को, तभी जाके आपको 1/4 मिलेगा। 4-4 घंटे उसको एनालिसिस करोगे तब मार्केट में जाके सफलता मिलती है सर। फिर वो स्टॉक आएगा आपकी एक्शन लिस्ट में, एक्शन लिस्ट में आने के बाद सेक्टर को एनालिसिस करेंगे, निफ्टी को एनालिसिस करेंगे, फिर हम एक ट्रेड इनिशिएट कर देंगे आराम से बिना डरे हुए। तो ये हमारा मेथड रहेगा। तो उसके लिए क्या है, क्वार्टर आपके पास 2 इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई भी क्वार्टर ले लो, आपके पास एक बहाना होना चाहिए कि मैंने ये लाइन खींची है, अब इस लाइन पे रिएक्शन क्या आ रहा है। तो देखिए मेरी बात को समझिए, अभी आप अपने मन से तो कोई लाइन खींच नहीं सकते कि आपका मन हुआ ये लाइन आपने खींच दी, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। तो जब इसमें मान लो आपको गलती से प्रॉफिट हो गया, आपको गलती से 5 लाख का इसमें प्रॉफिट हो गया, तो जब नेक्स्ट डे आप ट्रेड करोगे तो फिर आपको क्या पता कि सेम टू सेम लाइन मिलेगी ऐसी, या आप लाइन यहाँ पे कर दोगे, तो कोई प्रोसेस नहीं है ना। लाइन को ड्रॉ करना भी एक प्रोसेस है कि यहाँ पर लाइन ड्रॉ होती है तो यहाँ पर ही होती है, अभी हमको रिएक्शन देखना है यहाँ पे क्या आ रहा है, ठीक है ना। तो एक आपको प्रोसेस बनाना है, और उस प्रोसेस में जो हमने आपको टूल सिखाते हैं हम ट्रेनिंग के अंदर, दलबीर जी आपको बताया, या अभी जो यहाँ पर है मैं नाम ले लेता हूँ, यहाँ पर हमारे त्रिपुरा जी है और दलबीर जी है, 2-3 जने हैं। आप सबको पता ही होगा कि मार्केट में हम आपको टूल सिखाते हैं कि किस तरीके से आप मार्केट को एनालिसिस करते हो, स्टॉक में अपना व्यू बनाते हो। अपने टूल को अप्लाई करो और अपना व्यू बनाओ, एक ट्रेंड अपना एसएल फाइंड करो कि मुझे स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, और एक अच्छी सी ट्रेड लगा दो, और ट्रेड लगाने के बाद आप वेट करो कि आपको टारगेट मिलता है या नहीं मिलता। देखिए आप ट्रेनिंग लो या नहीं लो, हमको फॉलो कराना करो, एक बात ध्यान से सुन लेना, मार्केट में कभी भी ऐसा नहीं होता है टारगेट 1 टारगेट 2 टारगेट 3 स्टॉप लॉस ट्रेल करना, ये कभी भी मार्केट में संभव नहीं है। कैसे, अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि 400 पे एक्सिस बैंक को बाय कर लो,
और इसका टारगेट 1 लगा देना आप 410 का। तो अभी मैं थोड़ी देर आपको फोन करके बोल दूं सर टारगेट 1 अचीव हो गया, बुक कर लो, तो अभी आप कंफ्यूज रहोगे कि सर ने तो टारगेट T1 भी बोला है, तो अभी मैं क्या करूं? तो या तो आप यहाँ पे पूरी क्वांटिटी बुक कर लोगे और ये नीचे चला जाएगा, फिर मैं आपको कॉल करके बोलूंगा सर टारगेट 1 अचीव हो गया है, डाल दो खाते में पैसे और टिप्स ले लो मेरे से। और अगर टारगेट 2 भी अचीव हो गया तो आपको मैं क्या बोलूंगा, सर आपने क्या क्या कर दिया, आपने सारी क्वांटिटी यहाँ पर बुक क्यों कर ली, कुछ यहाँ पर छोड़ नहीं देते ना। अरे भाई तू एक तो बता क्या करना है। तो मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होता है, मार्केट में T1 ऐसा कुछ नहीं होता है, मार्केट में एक टारगेट होता है, ये वाला ये कोई भी है, यहाँ पे बुक करना है तो मुझे यहाँ पे बुक करना है। अगर ये अचीव नहीं होता है तो हम बुक करेंगे और हमारा रिवाइज टारगेट मार्केट में बुक होना चाहिए। अपने स्टॉप लॉस को कभी भी ट्रेल नहीं करोगे, इस बात को ध्यान से सुन लेना, कभी भी अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करोगे, वरना क्या होगा कि मान लो आप यहाँ पर एंट्री ले रहे हो, ठीक है, आप एंट्री ले रहे हो और ये आपका ऐसा है, इधर आपका स्टॉप लॉस है, यहाँ पर आप एंट्री ले रहे हो, तो अपने माइक को म्यूट कर दीजिए सर प्लीज। तो देखिए सर, मान लीजिए आप यहाँ पर एंट्री ले रहे हो, ये आपका एसएल है, मार्केट क्या करेगी, ऊपर जाएगी और आपका ये टारगेट है, ऊपर जाने के बाद वापस नीचे की तरफ आएगी और मान लीजिए ये आपके एसएल को टच करे, टच करने के बाद ऊपर निकल जाए, नया हाई बना दे, तो आप क्या करोगे, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दोगे यहाँ पर, तो आपका एसएल हिट हो जाएगा और ये मूव आप केस नहीं कर पाओगे कभी भी। मार्केट में आपको जो स्टॉप लॉस रख दिया ना एक बार, वो रख दिया, या तो 3:15 पे शेयर का ऑटोमेटिक निकाल देगा जो भी आपका ब्रोकर है, और अगर ऑटोमेटिक नहीं निकालेगा तो आपका रिवाइज टारगेट आ जाएगा। टारगेट को रिवाइज कर सकते हो लेकिन स्टॉप लॉस के साथ आपको कोई भी समझौता नहीं करना मार्केट में, ये बात आप ध्यान से सुन लेना। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे और भी पूछ सकते हैं। हेलो सर एक सर, हेलो एक करंट सिनेरियो कोई वो ले लीजिए सर, रिलायंस या कुछ ऐसा जो करंट का, आप थोड़ा एक एग्जांपल दे दीजिए सर एचसीएल। हेलो आवाज आपको वॉइस को म्यूट कीजिए प्लीज, ये वरना मुझे ये निकालना पड़ेगा यहाँ से। माइक म्यूट कर दीजिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, देखिए, या पीछे जो आवाज आ रही है उनको थोड़ा कंट्रोल कीजिए। देखिए अभी करंट सिनेरियो तो ऐसा है सर कि सारे स्टॉक को एनालिसिस करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, अभी आप करंट सिनेरियो को बोल रहे हो तो मैंने जो ट्रेड की मैं आपको दिखा देता हूँ, वो करंट सिनेरियो की है, ट्रेड मैंने की थी, लेकिन ये स्टॉक सिलेक्ट करके दिया था हमारे स्टूडेंट है संजय जी, उन्होंने करके करंट सिनेरियो में क्या है कि स्टॉक एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था। देखिए क्या हुआ था, स्टॉक इस रेंज में ट्रेड कर रहा था, ये वाली। सर आपका माइक की आवाज से नहीं आ रही, थोड़ी सही आवाज, हाँ अब आ रही है, थोड़ा खड़खड़ आ रहा है सर। अच्छा अब आ रही है, सही आ रही है अब? हाँ चलिए ठीक है सर। ठीक है सर, अब देखिए इस दिन के रेंज में फंसा था, ठीक है। देखिए तारीख है आपके 30 जून को क्या हुआ था, 30 जून को एक रेड कैंडल बनी थी, लोअर लो, इसको पूरा एनालिसिस करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। मैं अभी करंट सिनेरियो में यहाँ पे ट्रेड दिखा रहा हूँ और थोड़ा बहुत आपको एनालिसिस करके भी दिखा देता हूँ। देखिए ये यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ गिरा था, मैंने कहा था ना फास्ट बॉलर जितनी तेज गति से गेंद फेंकता है। आप मार्केट में बाइंग करोगे तो आप हमेशा गिरी हुई चीजों को एनालिसिस करोगे, हमेशा कभी भी ऊपर चढ़ती हुई चीज को एनालिसिस नहीं करोगे, हमेशा गिरती हुई चीजों को एनालिसिस करोगे। देखिए मार्केट यहाँ पर गिर रहा था और गिरते हुए समय में इस दिन मार्केट ने एक रेंज बनाई, मार्केट ने यहाँ पर रेंज बनाई, तो जब मार्केट वापस, देखिए ये वाला इसका वॉल्यूम है, मार्केट कम वॉल्यूम के साथ गिरा था, यानी कि इसमें सेलिंग नहीं हुई है, झूठा ही गिरा था, यानी कि ये गलती से गिर गया और यहाँ पर इसने अपनी गलती सुधार ली थी, इसके ऊपर क्लोजिंग करके विथ लो वॉल्यूम, डिलीवरी वॉल्यूम, ठीक है। आप यहाँ पे तो वॉल्यूम ज्यादा है, यहाँ पर मार्केट ने अपनी गलती सुधार ली थी, सुधारने के बाद मार्केट ने नया हायर हाई बना दिया था। तो अभी हमको ऐसा लग रहा था कि मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहता है लेकिन अभी महंगा है, अभी मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन में गया है, अभी हम इसको सस्ता होने देंगे,
वॉच लिस्ट में, और यहाँ पर स्टॉक आया था हमारी, तो मार्केट गिरते हुए वापस, आवाज सर माइक अपना सही करिए, तो आवाज नहीं आ रहा है सही से। एक मिनट सर, हेलो, यहाँ पर मार्केट आ रहा है आवाज? जी अब सही, एकदम सही। ठीक है सर, थैंक यू। देखिए जब मार्केट इस दिन हमारी वॉच लिस्ट के अंदर आया था सर, ये 2 दिन के अंदर, तो हमने इसको अपनी एक्सेल शीट में नोट कर लिया और अपने वॉच लिस्ट के अंदर लगा दिया हम सभी ने, जो हमारे विद्यार्थी हैं और हम लेवल को ब्रेक कर दिया। अभी हम वेट कर रहे थे कि मार्केट लेवल पर वापस कब आए, उस दिन का इंतजार कर रहे थे। तो ये इंतजार हमारा खत्म हो गया इस दिन मार्केट में बहुत तेज गति से गिरा, और आप देख सकते हो नीचे वॉल्यूम भी नहीं था, और इतना तेज गति से क्यों गिरा मार्केट? अगर इतना ही तेज गति से गिरा, तो भी मैंने आपको एक्सिस बैंक का एग्जांपल दिया था, आप सबको याद होगा कि नेक्स्ट डे क्या होना चाहिए, मार्केट को ये वाला लो ब्रेक कर देना चाहिए। अगर मार्केट इतना ही वीक है, अगर मार्केट इतना ही वीक है, तो इस लो को कम से कम ब्रेक करें। मार्केट ने नहीं किया, तो हम और भी इसमें कॉन्फिडेंट हो गए कि अब ठीक है भाई, हमने जो भी एनालिसिस की हमारी सही है, और एक इनसाइड बार भी बन गई मार्केट में। नेक्स्ट डे क्या हुआ, हमारी एक्शन लिस्ट में था, हमारी एक्शन लिस्ट में था, ठीक है। अभी मैं इसको 5 मिनट चार्ट में बताता हूँ एंट्री किस प्रकार हुई है। ये था डेली का एनालिसिस, मैं इस दिन ट्रेड के लिए तैयार हूँ, मुझे ट्रेड करना था। क्या हुआ, स्टॉक हमारी लाइन की हमारा, आप देखिए धैर्य, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखते होंगे, हम कभी भी आपको टिप्स नहीं देते, हम हमेशा आपको मोटिवेशन करते हैं कि मार्केट में आप हमेशा अपना धैर्य बना के रखिए। धैर्य का मतलब ये होता है कि स्टॉक को अपने लेवल तक आने, हम पूरा दिन वेट करते रहे, स्टॉक अपने लेवल के टच ही नहीं किया, तो मैंने इसमें ट्रेड ही नहीं की सर, इसमें मैंने ट्रेड छोड़ दी। अभी कहने को तो मैं कह दूं कि मैंने यहाँ पर ट्रेड किए, मुझे मूवमेंट मिल गया, नहीं, हमारा ऐसा काम नहीं है, झूठ बोलना हमारा सिद्धांत नहीं है, ये हमारे स्टूडेंट सर ये आईटीसी का स्टॉक खुल गया है सर। राइटिंग से कहीं मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, ये एससीएल कर रहे थे ना सर आप? आईसीएल का देख रहा हूँ, इसलिए मैं कोई ट्रेंड जीरो नहीं बनाता, आईटीसी में जो मैंने ट्रेड की थी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। जो अभी क्या है कि हर स्टॉक में ट्रेड नहीं होती सर, अभी मैं आपको कोई भी स्टॉक में उठा के बोल दूं यहाँ पर ट्रेड होती है, तो जो स्टॉक में ट्रेड होती है, जो हमारी वॉच लिस्ट में होता है, जो एक्शन लिस्ट में आता है, वही मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी ढूंढना पड़ेगा पैटर्न सब कुछ, तो सारे स्टॉक में मिलना मुश्किल है, तो मैं वही ट्रेड दिखा रहा हूँ जो हमने की है, उसको मैं एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ। अभी एसएलटी को भी एनालिसिस करेंगे और ये जानेंगे कि स्टॉक सस्ता है या महंगा है, ठीक है सर, बिल्कुल आपकी जो भी रिक्वेस्ट है हम उसको पूरा करेंगे। ठीक, थैंक यू सर। देखिए सर, तो हमारा वो बोल है झूठ बोलने का बिल्कुल भी काम नहीं, बाबा ट्रेनिंग का रीजन बहुत बड़ा है, जब आप जुड़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा, ठीक है सर। तो इस दिन हम धैर्य के साथ बैठे थे और वेट कर रहे थे कि मार्केट इसके टकराए, लेकिन मार्केट ने इसको टच ही नहीं किया, तो इस दिन हम हो गए कुछ नहीं किया, हम बैठे थे, कोई ट्रेड नहीं की। मैंने कहा ना, जब तक स्टॉक को छोड़ना नहीं है, जब तक आपको 1:4 नहीं दे दे, ये मैंने आपको बोला है शुरुआत में। अब देखिए इस दिन हम तो तैयार थे, हमारे हथियार लेकर तो तैयार थे, स्टॉक गिरा, स्टॉक स्टॉक की ओपनिंग स्ट्रांग हुई, हमारे लेवल के ऊपर हुई, देखिए बिल्कुल हुई, और वॉल्यूम के साथ हुई, तो स्टॉक ने ओपनिंग पॉजिटिव दी, तो भी हम वेट कर रहे थे कि स्टॉक जोर से गिरे और हमारे लेवल को टकराए। हमारे लेवल को जैसे ही टकराए, तो हम वेट कर रहे थे कि स्टॉक में बाइंग आए, तो देखिए इधर एक स्टॉक में बाइंग आई है, इंक्रीजिंग ट्रेंडिंग कैंडल बनी है, जो मैंने आपको एपिसोड में बताई थी, कैंडल बनी है भी हायर हुई वॉल्यूम, तो यहाँ पर एक मार्केट में बाइंग आई है। बाइंग का मतलब ये है कि मार्केट ने कंफर्म कर दिया कि यहाँ पर सपोर्ट कंफर्म है, ये बना है सपोर्ट, हमने जो ड्रॉ किया था वो कंफर्म कर दिया। मैंने कहा ना, स्टॉक को उठाने का एक बहाना होता है, तो यहाँ पर एक सपोर्ट कंफर्म हुआ। अभी हम वेट कर रहे थे मार्केट में एक रेजिस्टेंस ब्रेक कब हो। अब देखिए क्या है, इंक्रीजिंग वॉल्यूम और विथ लोअर लो, देखिए यहाँ पर मार्केट में आई थी, आने के बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना, सेम रेजिस्टेंस मैंने आपको एक्सिस बैंक के चार्ट में दिखाया था, डेली चार्ट में, वो सेम ही यहाँ पे दिखाया, क्योंकि हाईएस्ट वॉल्यूम इंक्रीजिंग के साथ और यहाँ पर सेलिंग हुई है। सेलिंग हुई का मतलब क्या है, मार्केट को ये लेवल ब्रेक करके नीचे की तरफ, मार्केट को किसी भी कीमत पर ये वाला हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत पर। तो हमने क्या किया, जैसे ही मार्केट में ये रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ, जैसे ही मार्केट में ये रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ इधर, तो मैंने अपनी एंट्री हाई पे प्लेस कर दी थी, इधर मैंने अपनी एंट्री प्लेस की थी, और इस कैंडल का लो, जो बड़ी वाली कैंडल है ये, इसका हमारा एसएल था,
क्यों क्यों था? इसका ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ पर इसने सपोर्ट कंफर्म कर दिया है। तो सपोर्ट कंफर्म कर दिया है, तो अगर ये वाला लो ब्रेक करेगा तो मार्केट तोड़ देगा। तो देखिए, और मेरा इस पे टारगेट ज्यादा नहीं था, पहले मैंने इसमें टारगेट लगाया था ये वाला, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले मैंने इसको टारगेट लगाया था ये वाला, ये लाइन मेरा टारगेट थी, यानी मुझे 1:10 के करीब मेरा टारगेट था। लेकिन जब मैंने निफ्टी को एनालिसिस किया तो निफ्टी कोई सिम्टम नहीं दिखा रही थी ऊपर जाने का। निफ्टी तो यही कह रही थी बार बार कि मैं गिरूंगी। और मैंने सेक्टर को देखा, आईटीसी के एमएनसी सेक्टर जो भी इसका, वो भी कह रहा था कि मैं नीचे गिरूंगा। तो फिर मैंने इसके अंदर ये किया कि एनालिसिस तो मेरी की हुई थी, मैंने कहा था हम उसके अंदर टारगेट को रिवाइज करेंगे। तो जब भी स्टॉक क्या किया, स्टॉक में मैं वेट करा था सेलिंग का भाई, तो यहाँ पर स्टॉक में एक मूवमेंट आने की कोशिश हुई। जब मूवमेंट आने की कोशिश हुई तो मैंने इधर अपना रिवाइज टारगेट कर दिया इस कैंडल के हाई को इधर। तो यहाँ कहीं पे मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। जब मार्केट वापस गिरा, गिरने के बाद वापस ऊपर जा रहा था, तो मैंने इस कैंडल पे अपना टारगेट रिवाइज कर दिया जो तुरंत ही। ये यहाँ पर ये ऐसी ट्रेड थी जो बहुत ही फास्ट एक्टिवेट हुई है, वरना ऐसी ट्रेड बहुत कम मिलती है मार्केट में। मैं खुद बोल रहा हूँ, ये ट्रेड तो हमको कभी कभार मिल जाती है, लेकिन मार्केट में ट्रेड इस तरीके से चलती है। ये तो कोई एक कॉन्स्टेंट है, संयोग की बात है कि जैसे ही मैंने अपना टारगेट रिवाइज किया इधर, तो मुझे तुरंत ही यहाँ पर टारगेट मिल गया। तो इस ट्रेड का मुझे 1-2 लगभग 4 पता नहीं कितना आसपास मिल गया मुझे। तो ये हमारी ट्रेड थी इस तरीके से जो मैंने आपको एनालिसिस करके बताई। लेकिन इस ट्रेड में महत्वपूर्ण बात ये नहीं कि इसमें प्रॉफिट मिला है, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात ये है स्टॉक में, आपको देखिए कि जो हमने सोचा था वही हुआ है। यहाँ पर सपोर्ट था, यहाँ पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। और निफ्टी आपको पता है कितनी गिरी थी लास्ट ट्रेडिंग डे में, स्टॉक हमारा नहीं गिरा, यानी कि जो हमने व्यू बनाया था वो एकदम परफेक्ट है। अगर इसमें हमारा एसएल बीट हो जाता तो हमको कोई दुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने जैसा सोचा था वैसा ही मार्केट में हुआ है। ये सबसे जैसा आप सोचते हो वैसा ही मार्केट में होना चाहिए। अगर वो नहीं तो आप गलत हो, इस ट्रेड को आप काउंट नहीं करोगे। अभी चलते हैं आपकी एशियल ट्रेड के ट्रेड, एशियल ट्रेड पे इसके अंदर क्या मूवमेंट है और क्या उनसे रेंज में फंसा है देखते हैं। एशियल ट्रेड में मैंने कोई रेंज ड्रॉ की हुई थी पहले से ही, देखिए ये वाली क्वार्टरली वाली उठा देते हैं हम। देखिए सर एशियल टेक में क्या हुआ, करंट सिनेरियो क्या है एशियल टेक में, आप देखोगे महंगा स्टॉक है। देखिए आप सब एशियल टेक इस तरीके अभी एशियल टेक किसी दिन टॉप नंबर बन जाए, एशियल टेक किसी दिन नीचे की तरफ गिर जाए। सर आवाज नहीं आ रही है। अभी देखिए अब आ रही है, हेलो हेलो सर आवाज हाँ सर आ रही है। बहुत, माइक आपका सही नहीं सर, शायद आवाज सर बहुत माइक खड़खड़ सही हो है, रही है। माइक सही है, जो वाईफाई लगी है उसकी कनेक्टिविटी ओके लगी है, हॉटस्पॉट से जुड़ा है, अच्छा ठीक है। चलिए ठीक है सर। वो वाईफाई देखिए, देखिए सर अभी इसमें क्या है कि अभी महंगा है सस्ता है ये तो भी मैं आपको नहीं बता सकता। यहाँ पर मैं यूट्यूब पर या ट्रेनिंग के अंदर आप लोगे तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। अभी ये स्टॉक महंगा है, आप वैसे समझ लो, ये देखिए स्टॉक बहुत महंगा है। अभी एशियल टे को सस्ता होने दो। सस्ता होने का क्या मतलब है कि या तो इस रेंज पर आ जाए, सस्ता होने का मतलब क्या है, देखिए अभी आप इसको कहाँ से बाई कर सकते हो, कौन सा लेवल है। मैंने क्या कहा था आपको, आप हमेशा फॉलिंग लेग को एनालिसिस करोगे, गिरती हुई लेग को। अभी गिरती हुई लेग में ये एक आपका, इधर आपका एक लाइन है सपोर्ट है, इधर आपके एक सपोर्ट है, और इधर आपका एक सपोर्ट है, और इधर आपका एक सपोर्ट है। इस तरीके से आपका सपोर्ट बने। अभी देखिए जब सपोर्ट बने तो मार्केट क्या इन्हीं लेवल से ऊपर गया है, इन्हीं लेवल से मार्केट ऊपर गया है, और अभी इन्हीं लेवल पे टकराया है। और देखिए मार्केट तेज गति से गिरा था, उसी तेज गति से ऊपर चला गया। अब ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर ओपन हो, टकराए, ऊपर चला जाए और अपने हाई को हाई बनाए पीछे उसको ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ। ये भी हो सकता है इस तरीके से आप अपने स्टॉक को एनालिसिस करोगे। एक नंबर ये हो गया। नंबर 2 कैसे करोगे कि देखिए इस सबको आपको उठाना है हॉटस्पॉट को। और देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट गिरा था, तो यहाँ से मार्केट ने एक बैंड बनाने की शुरुआत की थी। इधर से देखिए मार्केट इसी लेवल से ऊपर गया। हमने पहला रूल लगाया था इसमें भी मार्केट यहीं से ऊपर गया था। सेकंड नंबर जो हमने मिलाने खींची है उसमें भी मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है और यहीं से ऊपर गया है। तो दोनों हमारी कंफर्म हो रही है। नंबर 3
देखिए सर, नंबर 3 इसमें क्या है, नंबर तीसरा इसमें यह है कि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा था, तो गिरते हुए पहली बार कहाँ पे रुका, यहाँ पे रुका, इधर देखिए, यहाँ से गिर रहा था, इधर रुक गया, ठीक है, इधर रुकने की कोशिश हुई, इधर सेलिंग कम हुई है और आपके मार्केट इधर रुका है। मैं सब लाइन एक बार हटा देता हूँ। पहली बार मार्केट यहाँ पे रुका और इसके बाद मार्केट इधर रुका, इस लाइन पे रुका, इसके लाइन पे, और नेक्स्ट मार्केट यहाँ पे रुका इस लाइन पे। तो आप देख सकते हो मार्केट इन्हीं लेवल्स पे रिएक्शन आ रहा है और इन्हीं रिएक्शन को आपको ट्रेड करना है। आप हमेशा फॉलिंग लेग को एनालिसिस करोगे। अभी जब आप क्लास होने के बाद होमवर्क करोगे, मान लो, तो अभी आपको ये होमवर्क करना है, आप इन दोनों कैंडल को एनालिसिस करोगे। क्यों, ये गिरी है, तो आप इन दोनों कैंडल को एनालिसिस करोगे और आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे, कोई भी डाउट होंगे, आप मुझे सीधा मैसेज कर दीजिए। बाकी लोगों की तरह नहीं कि मैं आपको रिप्लाई नहीं करूंगा। अगर आपको अकेले में जूम मीटिंग लेना पड़े मुझे रात को 2 बजे भी, तो मैं आपके लिए तैयार हूँ, आपका डाउट क्लियर करूंगा, क्योंकि मैं आपके प्रति जिम्मेदार हूँ। अब तो अभी आप इन दोनों को एनालिसिस करोगे और आप मुझे बताओगे कि आपने क्या क्या ढूंढा है, और कल के लिए मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। पहला क्वेश्चन यही था आज के लिए कि सर स्टॉक सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आज आपको होमवर्क दे दूंगा आज कल के लिए मतलब आप कल ट्रेडिंग करोगे। आपको वो स्टॉक फाइंड करने हैं मार्केट में। पहली बात, आप निफ्टी 50 के बाहर ट्रेड नहीं करोगे। सेकंड बात, आप उन स्टॉक को फाइंड करोगे जो स्टॉक एक रेंज में फंसे हो। स्टॉक कैसे, देखिए ऐसे स्टॉक कैसे, जैसे एक्सिस बैंक है, ये रेंज में फंसा है इस तरीके से। मैं आपको यहाँ पे ड्राइंग करके दिखा दूं, इससे अच्छा होगा। देखिए, आप उन स्टॉकों को फाइंड करोगे जो स्टॉक इस तरीके से रेंज में फंसे होंगे, इस तरीके से। ये कैंडल है, यहाँ पे ऐसे कोई फंसे हुए होंगे और नीचे वॉल्यूम ऐसा होना चाहिए, यानी कि वॉल्यूम ब्रेकआउट हो जाना चाहिए, स्टॉक एक रेंज में ट्रेड करना चाहिए। फिर आप उसको एनालिसिस करके दिखाओगे किस तरीके से उसने काम किया है, ठीक है ना। तो आपका पहला मेथड यही रहेगा स्टॉक सिलेक्शन का। और इसको और भी एक्यूरेट बनाना है, वो आपको मैं और भी बता दूं यहाँ पे कैसे, कि मान लो इस तरीके से चार्ट में जिगजैग पैटर्न बना है, इस तरीके से। अगर आपको ये पैटर्न यहाँ पे मिल रहा है ऐसा, इस तरीके से, मान लो ये पैटर्न आपको यहाँ पे मिल रहा है इस तरीके से, तो आप निफ्टी और सेक्टर को देख के इसमें बाइंग कर सकते हो, क्योंकि ये रेंज ऊपर की तरफ टूटेगी। अगर आपको ये स्टॉक यहाँ पर मिल रहा है तो आप इसको सेलिंग के लिए ट्रेड करोगे। हम जो ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग में ये शॉर्टकट चीजें हम नहीं सिखाते हैं। ट्रेनिंग के अंदर हम पूरा व्यू बनाते हैं आपका। लेकिन अभी आप यूट्यूब पर हमारे सब्सक्राइबर हो तो हम आपको ये दिखा रहे हैं आपके लिए कि आपको लॉस होना बंद हो जाए मार्केट में और आपकी मार्केट के प्रति मनोवृत्ति चेंज हो जाए। तो आपको क्या करना है, इन्हीं जगहों पे ये पैटर्न लेना है और इन्हीं पैटर्न पे काम करना है, क्योंकि यहाँ पर निफ्टी और सेक्टर एक बैंड बनाएंगे, आपको उसी बैंड को ट्रेड करना है। यहाँ पर एक बैंड बनेगा, यहाँ पर एक बैंड बनेगा, आपको हमेशा इन्हीं जगहों पे ट्रेड करना है मार्केट में। ये यहाँ पर आप कोई भी ट्रेड नहीं करोगे इधर। क्यों, किसी देखिए, मान लीजिए ऐसा कोई स्टॉक है, ये फॉलिंग लेग है, तो ये वाली फॉलिंग लेग है। अभी क्या है, यहाँ पर कोई ना कोई लेवल्स है, मार्केट इन्हीं लेवल्स का रिएक्शन करके ऊपर जाएगा ऐसे, ठीक है ना। तो सर इस तरीके से मैंने आपको दिखाया है। आपको सेशन कैसा लगा आप हमें जरूर बता सकते हैं। गुड सर। जी सर, वेरी नाइस सर। जी सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर एक पूछना था मुझे, जी सर बोलिए। थैंक यू जो सर। डाउन लेग में जो चलता है मार्केट, हाँ तब भी आप इंट्राडे के जो हाई वैल्यू वाला कैंडल को मार्क करते हैं, बराबर सर? हाँ तो यस जो अप ट्रेंड में जाता है मार्केट, हाँ तब वो जो हाई वैल्यू वाला कैंडल इंट्राडे में जो मारता है, यस तो उसका कुछ मार्किंग करने की जरूरत हाँ, है? करने का है। उसका उल्टा है, जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये वाली कैंडल है, जैसे ये वाली है, ठीक है, 7 जुलाई की। हाँ सर। तो मैं ये भी उल्टा आपको जो मैंने अभी बाइंग के लिए पढ़ाया है ना, उसको उल्टा करना आपको सेलिंग के लिए, ठीक है। देखिए, सेलिंग के लिए है ना? हाँ देखिए कैसे, मैं दिखा देता हूँ 2 मिनट आपको। देखिए मार्केट में एक ट्रेंड बना है नीचे से लेके ऊपर की तरफ। अभी जो मैंने हाई वॉल्यूम वाला दिखा, सर आप एक बार प्लीज माइक को म्यूट कीजिए। देखिए अभी मैंने जो आपको पढ़ाया है ना, आप कोई भी उसको, कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी इंडिकेटर अपने मन से नहीं लोगे। मैं आपको प्रॉपर लॉजिक दे रहा हूँ। लॉजिक ये है कि इस दिन आप शाम को 5 बजे चाय के साथ एनालिसिस कर ले, इसको कंप्यूटर पर बैठे हो आप, तो मार्केट में आपको दिख रहा है कि पहले लो बना है और फिर मार्केट में हाई बना है। फिर आप अपने दिमाग में आइडिया लगाओगे
कि यार इस दिन मार्केट में बाइंग आई है। बाइंग आने का मतलब क्या है, मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ है, मार्केट ने एक अप ट्रेंड की तरफ मूव किया है इस दिन के लिए, मैं सिर्फ और सिर्फ इस दिन की बात कर रहा हूँ। इस दिन के लिए मार्केट ने एक ऊपर की तरफ ट्रेंड दिखाया है, और ऊपर की तरफ ट्रेंड दिखाने में कौन से लेवल को इसने ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, अपना सपोर्ट बनाया है। तो देखिए ये वाला हाईएस्ट वॉल्यूम है, ये वाला नहीं है, ये वाला है, तो इसका आप लो मार्किंग करोगे। इस सपोर्ट को ब्रेक करके ऊपर की तरफ इसने क्लोजिंग देने की कोशिश की और अंत में ये फेल हो गया। आप देख सकते हो इसकी क्लोजिंग नेगेटिव हो गई इधर। अगर इतना स्ट्रॉन्ग था तो यहाँ पर क्लोजिंग करना चाहिए था, इसकी क्लोजिंग नीचे हो गई। जब क्लोजिंग नीचे हुई और आप इन लेवल्स पे रिएक्शन देखोगे क्या आ रहा है, ठीक है। अब इसकी क्लोजिंग हुई नेगेटिव, तो नेगेटिव क्लोजिंग हुई, इसकी नेगेटिव क्लोजिंग हुई है तो इसकी ओपनिंग भी नेगेटिव हुई है। इसको बोलते हैं डाइवर्जन। डाइवर्जन मतलब क्या है, स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा था, नेगेटिव क्लोज कर दिया, नेगेटिव क्लोज करने के बाद ओपनिंग भी नेगेटिव करी है, और नेगेटिव ओपनिंग करने के बाद इंट्राडे का नया हाई बना रहा है। करना क्या चाहिए इसको, इंट्राडे का नया लो बनाना चाहिए। तो आपका ये लेवल बाइंग लेवल हो सकता है, ये लेवल, ठीक है। अभी इसको डायरेक्ट यहाँ से बाइंग नहीं करना है, अभी हमने कोई व्यू नहीं बनाया, मैं ओनली पर आपको लेवल्स दिखा रहा हूँ कि आप स्टॉक को एनालिसिस करने के बाद किस तरीके से उसको देखोगे, तो ये आपका लेवल रहेगा। तो सेकंड बात, अभी यहाँ से लेके यहाँ तक स्टॉक ऊपर गया था, ठीक है, 1 सेकंड, अभी यहाँ से लेके यहाँ तक स्टॉक ऊपर की तरफ गया था। तो देखिए अभी जब ऊपर की तरफ जा रहा था तो सबसे पहले कहाँ पे रुका, यहाँ पे रुका, उसके बाद कहाँ पे रुका, ये इधर रुका, उसके बाद ये स्टॉक रुका है आपका इसके ऊपर, कहाँ पे रुका है, ये इधर रुका है इस लाइन के ऊपर, और इसके बाद ये इस कैंडल पे रुका है, नेक्स्ट ये रुका इधर। तो ये लेवल्स आपके लिए नेक्स्ट वाले जो ट्रेडिंग डे है उसमें लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कैसे, देखिए इंट्राडे का नया लो नहीं बनाया, इंट्राडे का नया हाई बना दिया इसने, ठीक है, और अपने जो लेवल से उसके ऊपर आ गया ये। यहाँ पर देखिए दोनों लेवल पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो आप यहाँ से इसको उठा सकते हो ऐसे। आप ये मत देखो कि इसमें मूवमेंट नहीं आया, यहाँ से आप उठा सकते हो इस तरीके से, ठीक है ना, ऐसे। तो इस तरीके से आपको इन लेवल्स को स्टडी करना है। और ये जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये तो मैंने आपको सिर्फ यही मेथड सिखाया है, नॉर्मल है। अभी हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के टोटल 5 मेथड है, 5 में से एक मेथड ऐसा है जिसपे हम एंट्री एग्जिट करते हैं और सब कुछ उसी पे होता है। बाकी के 4 मेथड स्टॉक को एनालिसिस करने में लगाते हैं। अभी स्टॉक एनालिसिस करते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है क्या, यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है क्या, तो ये अलग अलग मेथड है सर। स्टॉक सिलेक्शन के आप बहुत मेथड है, कम से कम 10 मेथड है आपके पास। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए अलग से मेथड है, जो इंट्राडे में फुल टाइम देते हैं उसके लिए अलग से मेथड है। और मैं यूट्यूब पर आपके लिए एजुकेशन वीडियो डालता रहूंगा, आपको उसकी कोई चिंता नहीं करनी है। आप ट्रेनिंग के साथ जुड़े हो तो आपको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी का। ओके सर। अभी आपको कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी इसमें डाउट हो तो आप मुझे ये इसके बाद ही पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इसकी मैं रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, आप देख सकते हो अगर आपको वापस देखना हो। ओके। ठीक है, आप सभी माननीय सदस्य का बहुत बहुत धन्यवाद।